वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आज फिर से आपके सामने कुछ और अमेजिंग फार्मूले और क्वेश्चंस लेके फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और आज जो देख रहे होंगे वो लेक्चर 15 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा लेक्चर है बच्चों? 15, यानी 15वां लेक्चर हम लोग आ गए हैं और हमने काफी सारी चीजें सीख ली हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि 40% सिलेबस हम लोग बोर्ड के हिसाब से कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे आए हैं उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले वो इतना सिलेबस कवर हो चुका है तो पहले वो क्या करें, ये वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे एनसीएफ विद राजेश सर लिखा होगा और लोगो भी बना होगा। तो पहले वहाँ पे क्लिक करके सीधे चैनल पे जाएं। अब वहाँ पे जाने के फायदे मैं बता रहा हूँ कि मैं सर वहाँ पे क्यों जाऊँ। तो वहाँ पे जाने का फायदा ये होगा बच्चों कि वहाँ पे आपको ज़्यादा भटकना नहीं, इधर उधर कुछ सारी चीज़ें अरेंज मैनर में प्लेलिस्ट बना के पूरी रख दी गई है। जैसे 3 ऑप्शन आप लोग देखते होंगे, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा। प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें एक ऑर्डर में मिलेगी। जैसे आपका सेट थ्योरी है, पूरे लेक्चर एक प्लेलिस्ट में बना के रख दिए गए हैं। फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन है, पूरे लेक्चर एक प्लेलिस्ट में बना के रख दिए गए हैं। और उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री के भी जो 14 लेक्चर अब तक हो चुके हैं वो सारे के सारे एक साथ रख दिए गए हैं प्लेलिस्ट बना के। और उनकी आर्डरिंग ऐसी की गई है कि लेक्चर 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे ही सब चीज़ें हैं। जिस सीक्वेंस में मतलब यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं आपको, उस सीक्वेंस में ही चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ताकि ये ना हो कि इस लेक्चर में यहाँ था फिर अगला टॉपिक कुछ दूसरा आ गया। ठीक है बच्चों, तो पहला काम ये करना है। फिर जब आप ट्रिगोनोमेट्री पूरा आप विजिट कर लोगे तो आपको फिर और भी चैप्टर्स हमने वहाँ पे कराए हुए हैं और उसको भी आप विजिट कर सकते हो। मेरा बच्चों पर्पस ये रहता है कि मैं मैथ्स को इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ताकि चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स आपको लगती हैं कि मैथ बहुत कठिन है, जो बना दिया गया है वो कठिन नहीं है, आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे सारे के सारे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट तो करा ही गए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं गया है। और उससे बेस्ड जितने तरह से क्वेश्चन भी बन सकते थे वो भी मैंने कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और जो क्वेश्चन कराने का तरीका है बच्चों, मैंने वो जो सिंपल हो सकता है मैंने वो ही रखा है, कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है जैसा बुक्स में होता है या फिर और जगहों पे कराया जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज पूरी तरह से सिंपल रखा गया है। और आप जब देखोगे वीडियो सारे तो बच्चों आपको लगेगा कि नहीं, हम प्रॉपर ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे हैं, हम वीडियो कोई देख नहीं रहे हैं। क्योंकि मैं उस तरीके से सोचता हूँ कि आप लोग जब तक मेरे साथ आप लोग चलेंगे नहीं, साथ साथ चीज़ों को नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जब भी वीडियो देखें, जब भी वीडियो पब्लिश हो और आप देखें तो आप पेन और पेपर के साथ लेके बैठे। उससे फायदा क्या होगा कि एक बार आपको टाइम लगेगा, इसीलिए मैं वीडियो लेंथी नहीं बनाता हूँ, छोटी ही बनाता हूँ कि आपको टाइम लगेगा। क्योंकि आप पॉज करोगे फिर लिखोगे, या तेजी, अगर किसी की राइटिंग स्पीड तेज होगी तो वो साथ साथ लिखेगा। नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहली बार सीखते हैं तो वो क्या करेंगे, पॉज करेंगे फिर लिखेंगे, तो इससे टाइम उनको क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन मेरा फिर वही कहना है बच्चों, आपको एक ही बार टाइम लगेगा और फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरा यही मोटो है बच्चों। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि अगर आपको मेरे द्वारा जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं, अगर आप कुछ सीखे हैं और आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मैंने कुछ अच्छा सीखा है और काफ़ी अच्छा आपको लगा, तो आप दूसरे फ्रेंड्स को भी अपने रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये बच्चों फार्मूलों की सीरीज में सेक्शन सी है, यानी कि पार्ट 3 है। ठीक, तो इसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों कि मल्टीपल एंगल क्या होते हैं ये जानेंगे पहले, और उनके फार्मूलों को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको काम क्या करना है, पेन और पेपर ले लेना है। और प्रीवियस वाला जो पेपर आपका था जिसमें फार्मूले की शीट थी, जिसको फार्मूला शीट कहेंगे हम, फार्मूले की शीट पे ही ये फार्मूले और लिख लेने हैं। और याद तो एक दिन में होगा ही नहीं, मैंने पहले भी बताया। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे इसको स्टेपल कर लीजिए। जहाँ पे आप यूजुअली जाते हैं वहाँ पे इसको स्टेपल कर लीजिए। जहाँ आना जाना होता है आपका, घर में या रूम में कहीं भी, वहाँ स्टेपल कर लीजिए। आते जाते आप रहेंगे, ध्यान पड़ता रहेगा तो 10-15 दिन में ये याद हो जाएगा, एक दिन में याद नहीं होगा। लेकिन इसको जब बराबर देखते रहेंगे तब, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो इसकी फोटो क्लिक करके कुछ फार्मूलों की स्क्रीन वो लगा लीजिए, स्क्रीन सेवर लगा लीजिए, तो बार बार आप देखेंगे तो आपको चीज़ें वो याद हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि आप क्या करिए कि प्रॉब्लम इस पे लगाइए। ठीक है, इसीलिए मैं एक
या 2 फार्मूलों पे कई सारे सवाल कराता हूँ, जिससे कि फार्मूलों के आप लोग यूज टू हो जाओ, यानी फार्मूला कैसे यूज करना है वो आप अच्छे से यूज कर पाओ। तो चलिए पहले जानते हैं मल्टीपल एंगल क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे मल्टीपल अगर आप कहा जाए, मल्टीपल से मतलब क्या होता है बच्चों को, अगर कहा जाए मल्टीपल ऑफ 2 तो आप क्या समझते हो, आप लिख देते हो 4 6 8 ऐसे ही ना, मतलब 2 का टेबल कर देते हैं। तो वही यहाँ पे है, मल्टीपल एंगल का मतलब है कि हम लोग यक्स पढ़ते हैं तो यक्स का आप 2 गुना कर देंगे, फिर यक्स का हम क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे, यक्स का हम क्या कर देंगे 4 टाइम कर देंगे, 5th टाइम कर सकते हैं और 6th टाइम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो मल्टीपल का मतलब यही होता है कि यक्स का एक एक, जैसे 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल समझ में आ गया बच्चों। और ये फार्मूले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। इसके पहले वाले जो वीडियो में था वो भी फार्मूले इंपॉर्टेंट थे, ये भी, और इन दोनों पे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि फार्मूला क्या है और फिर कब कैसे लगाएंगे और याद करने का थोड़ा सा ट्रिक सीखा जाएगा। तो पहला बच्चों आप लोग फार्मूला देख रहे होंगे, क्या है साइन 2x, ये होता है क्या 2 sin x इंटू कॉस एक्स। पहले इतना समझते हैं बच्चों कि अगर कहीं पे sin 2x रहेगा तो 2 sin x और cos x लिख सकते हैं उसको। इस पे मैंने पहले बताने से पहले ये फार्मूले पे क्वेश्चन भी इस पे मैंने लगवाया है sin 2x पे, ठीक है। आप प्रीवियस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो अगर कहीं पे 2 sin x cos x है, आपको फार्मूले बच्चों दोनों तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो अगर कहीं पे 2 sin x cos x है तो हम क्या लिख सकते हैं sin 2x। और लिखते कैसे हैं बच्चों, यहाँ पे एक एंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 एंगल है 2x है तो यहाँ पे क्या हो गया उसका हाफ हो गया, x हुआ, ठीक है। यही सारे के साथ हुआ है 2 वालों के, ठीक है। अब फिर sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x ज्यादातर फार्मूले में यूज किया जाता है। ये हमने क्यों लिखा है कि जब आपको sin 2x की जरूरत tan के फॉर्म में होगी, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, परेशान नहीं होना है, बस अभी इतना समझना है कि जब sin 2x की जरूरत हमको किस फॉर्मेट में होगी, tan के फॉर्मेट में होगी, तो हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे sin 2x की जगह 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। मतलब कहीं पे क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें sin 2x दिया हुआ है लेकिन बाकी एक्सप्रेशन tan x में है, तो हम sin 2x को किस एक्सप्रेशन में लिखेंगे tan x वाले में। क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं देखिए cos 2x को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है, ठीक है। 4 स्टार का मतलब पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 फार्मूले हैं, 4 स्टार और 4 फार्मूले। cos 2x कब लिख सकते हैं, cos 2x को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। cos 2x को ही लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को ही लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और इसी को अगर tan में चाहिए जैसे ये, तो लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब हमको पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए बच्चों थोड़ी सी एक ट्रिक है, वो भी मैं सिखा दे रहा हूँ कि जब आपका cos x के पहले प्लस होगा, क्या होगा बच्चों, cos 2x के पहले प्लस होगा, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्या हमने बताया बच्चों 4 फार्मूले हैं, तो इसका तो क्लियर है, जब हमको tan x में मांगेगा तब हम इसमें करेंगे, तो इसका तो कुछ सोचना ही नहीं, ये क्लियर हो गया। अब बचे ये 3 फार्मूले, अब इन 3 फार्मूले में कब किस फार्मूले का यूज करेंगे, तो उसके लिए आइए समझते हैं। तो हमने कहा कि cos 2x के पहले अगर प्लस साइन है तो हम ये लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा क्यों है, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक। फिर अगर आपका cos 2x के पहले क्या है माइनस है, तो बच्चों हम ये वाला लगाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्लियर हो गया बच्चों, 3 फार्मूले हमारे क्लियर हो गए कि cos 2x के पहले अगर प्लस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, cos 2x के पहले अगर माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, cos 2x की जगह अगर tan में वैल्यू चाहिए तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और जब इनमें से कोई केस नहीं होगा तो बच्चों क्या लगेगा, ये वाला। और साथ ही साथ इसका उल्टा भी याद रखेंगे, यानी कि ये कहीं दिया है तो ये लिखेंगे, ये कहीं दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, ये कहीं दिया हुआ है तो ये लिखेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है कैसे यूज करेंगे, ठीक। अब आते हैं tan 2x। तो tan 2x का सिंपल सा एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। आगे देखते हैं अब 3x का, ठीक है। तो ये दोनों में जो ट्रिक थी वो मैंने बता दी, इसको तो ऐसे ही याद करना है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक है ही नहीं, ठीक। अब आगे देखते हैं बच्चों sin 3x का। तो sin 3x का बच्चों क्या फार्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो 3 4 कर दीजिए, फिर sin x sin क्यूब x, ठीक है। फिर cos 3x है, जस्ट इसी का उल्टा देखिए, 4 के साथ क्या था sin था, यहाँ पे क्या लगा दिए cos लगा दिए। 3 के साथ क्या था sin था, 3 के साथ क्या आ गया cos, sin चेंज हो गया, ठीक है। tan 3x का याद रखेंगे 3 tan x,
माइनस टेन क्यूब एक्स अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो ये जो फार्मूले हैं बच्चों ये मल्टीपल एंगल के, ठीक है। और जिन फार्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैंने उनका तरीका भी बता दिया कि कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। अब इसी में एक और फार्मूला सीख लेते हैं, वो मैं अलग से नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हो जाएगा। उसको बोलते हैं सब मल्टीपल। क्या बोलते हैं बच्चों? सब मल्टीपल। तो सब मल्टीपल का मतलब होता है कि जैसे x/2 हो जाए, x/3 हो जाए, x/4 हो जाए। मल्टीपल में क्या था? 1 हो जाए, 2 मल्टीपल में क्या हो जाए? 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, ऐसे, ठीक है। सब मल्टीपल में क्या होता है? हाफ हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/5 हो जाए, 1/6 हो जाए। तो इसको कैसे याद करेंगे? क्या इसके भी फार्मूले होते हैं सर? बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या आपको याद करने की जरूरत है? एकदम याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कैसे आया है मैं इसी से बता दूंगा। तो अगर कोई कहे साइन एस का क्या फार्मूला है, तो साइन एस का बच्चों फार्मूला हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? ये। तो देखिए इसको हमने याद ही नहीं किया, क्यों? यही वाला फार्मूला है। यहाँ पे जब 2x था तो बच्चों बताइए यहाँ पे एंगल कितना था? 1 था, यानी 2 से डिवाइड करके था। यहाँ पे भी कितना था? 1 था, 2 से डिवाइड करके था, ठीक। तो जब यहाँ पे एंगल 1 है तो यहाँ हम उसका क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे ना, यानी क्या हो जाएगा? साइन x/2 और क्या हो जाएगा? कॉस x/2। अगर इसी का tan और लिखना हो तो क्या ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं बच्चों? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। अगर यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sin 2x इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? cos 2x, ठीक है। अगर कोई कह दे कि यहाँ पे 6x है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चों। 2 sin 3x इंटू क्या हो जाएगा? cos 3x लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ सब मल्टीपल के लिए। तो अब बताइए cos x का आप फार्मूला नहीं लिख पाओगे? cos x का क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब 2 है, यहाँ 1 है तो उधर क्या हो जाएगा? हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x/2। फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 -1। फिर क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। फिर क्या हो जाएगा? 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान में क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर x/2। इस पे बच्चों क्वेश्चन हमको करने को मिलेगा, अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। और इसी तरीके से tan 2x वाला भी लिख सकते हैं। तो tan x बच्चों जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 tan x/2 अपान में क्या हो जाएगा? 1 प्लस नहीं 1 - tan स्क्वायर x/2। तो देखो बच्चों हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां 2x वाले फार्मूले में 2x था वहां वहां क्या कर दिया? x कर दिया, और जहां जहां x था वहां वहां क्या कर दिया? x/2 कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से फार्मूले आपको क्लियर हो गए। 3x वाले में बच्चों सब मल्टीपल हमको नहीं पढ़ना है, उसका भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो 3x वाले ज्यादा यूज में नहीं होते हैं, तो 2x और उसका सब मल्टीपल पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप इन फार्मूलों को एक जगह लिख लीजिए और इसकी बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, ताकि ये चीजें आपको क्या हो? लर्न होंगी। अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो बच्चों हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे, काफी क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे इसमें, और कैसे करते हैं वो भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।